Welcome to A Gaining Math, where we master concepts together. Subscribe and level up your math skills. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम इंटीग्रल इक्वेशन से रिलेटेड नेट एग्ज़ाम के अंदर जो PYQ आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसमें मैं 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके लिए, और डेफिनेटली आज हम 2 शॉर्टकट, एक वोल्टेरा के लिए एक फ्रीडोम के लिए, दोनों के लिए देखेंगे, जिससे हम क्वेश्चंस को कुछ हद तक बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे बिना कुछ करे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे प्रॉब्लम गिवन हुई है, वोल्टेरा से रिलेटेड है, क्योंकि लिमिट देख सकते हैं आप यहाँ। ये इक्वेशन की हुई है, बताना है कि रिजॉल्वेंट कर्नल क्या होगा। तो हमारा जनरल मेथड है, आप उससे सॉल्व करके देखें कि क्या आता है, और तब तक मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसका शॉर्टकट। तो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट लिखा है वोल्टेरा के लिए। अगर इस तरीके का इक्वेशन में गिवन है, अलग भी हो सकती है, यहाँ पे fx और yx भी हो सकते हैं। जस्ट इट इस एग्जाम्पल। यहाँ पे कर्नल जो है ना xt, यहाँ पे ये इस लिमिट के अंदर पहली बात तो ये कि जीरो नहीं होना चाहिए। तब हम इस शॉर्टकट को कब लगाएंगे मैं ये बता रहा हूँ। ये जीरो नहीं होना चाहिए इस लिमिट के अंदर। कौन सी लिमिट? ये इंटीग्रल की जो लिमिट है, इसके अंदर कर्नल जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो नहीं है तो हमारा शॉर्टकट जो होगा ना रिजॉल्वेंट कर्नल निकालने का, वो डायरेक्ट आ जाएगा। क्या? k ऑफ एक्स टी लिखो, e⁻ लेमडा, इंटीग्रेट करो t से लेके x तक, और जो कर्नल है ना उसके अंदर दोनों फंक्शन एक्स टी है उनको सेम कर दो, या तो एक्स कर दो, टी कर दो, या फिर यू भी आप कर सकते हो, जैसे मैंने किया हुआ है। तो आपका जो आंसर है शॉर्टकट में एकदम आ जाएगा। आपको ना सीरीज निकालनी पड़ेगी, ना कोई और मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। और वैलिड कब होता है? 3 केस हैं। अगर हमका जो कर्नल है वो सेपरेबल हो, रैंक 1 का। सेपरेबल तो आपको पता होगा, डिजेनरेटेड भी बोलते हैं इसको, और रैंक 1। और अगर आपको नहीं पता है तो मेरी लास्ट लेक्चर की जो सीरीज़ है, लेक्चर नंबर 2, उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। मैंने पूरी थ्योरी को कवर किया है, कितने तरीके के कर्नल्स होते हैं और कौन कौन सी इक्वेशन क्लासिफिकेशन किया था, वहाँ पे सब मैंने बताया हुआ है। रैंक 1 का मतलब क्या होता है कि जैसे डिजेनरेटेड कर्नल के अंदर हम f1x g1x लिखते हैं, प्लस का f2 होता है। ये f2 वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, और ये सिंगल टर्म होनी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं रैंक 1। कॉन्स्टेंट कर्नल रैंक 1 हो, या कॉन्स्टेंट हो, या फिर इस तरीके का हो, अपर हमारा डिनोमिनेटर में x का फंक्शन, नीचे t का फंक्शन हो, इस तरीके से। तो हमारे जो शॉर्टकट है वैलिड होता है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लगा के देखते हैं k ऑफ, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो k ऑफ x कोमा टी, टी की जगह पे यहाँ पे पता नहीं अजीब सी टर्म ली हुई है, e⁻x माइनस टी, ये गिवन है। तो इसका शॉर्टकट लगाएंगे अगर हम, तो हमें पता है कि यहाँ पे कर्नल को e⁻x माइनस टी लिखता है। ये सेपरेबल है ना, e⁻x इंटू e⁻−t लिख पा रहा हूँ मैं रैंक 1 में, और यहाँ पे लिखेंगे हम e⁻λ x माइनस टी। ये शॉर्टकट होता है। तो यहाँ पे देखें आप, क्या आपको दिख रहा है? लैम्डा की वैल्यू यहाँ से नज़र आ रही है कि 2 है। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 2 रख देंगे। तो एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों एक जैसे हैं ना। आप कहेंगे कि x माइनस टी कहाँ से आया था, वहाँ तो कुछ और भी बताया था। तो एक्स टी भी, यहाँ पे हम एक्स टी भी लिख सकते हैं, x माइनस टी। क्यों? जब मैं इसे सॉल्व करने जाऊँगा, e⁻x माइनस टी था ना वो, तो इसे अपर लिमिट लाऊंगा तो वही आ जाएगा, इसलिए मैंने वो डायरेक्ट ही कर दिया है। आप भी इस चीज़ को याद रख सकते हैं, x माइनस टी आता है वहाँ पे। तो ये 2 और 1 3, ये हो गया e⁻3x माइनस टी, 2 ये और 1 ये। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इसके अंदर 3 की बने। तो देखें आप कितनी आसानी से, मैंने 1 मिनट भी नहीं लगी इसे करने में। इसके बाद हम देखते हैं रिजॉल्वेंट करने से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम। यहाँ पे हमें फ्रीडम इक्वेशन गिवन है, और यहाँ पे जो है कांस्टेंट दिया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब है कांस्टेंट है, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देख सकते हैं हम। और यहाँ पे भी हमें फाइंड करना है रिजॉल्वेंट कर्नल। इसके लिए फ्रीडम के लिए शॉर्टकट में आपको डिस्कस कर देता हूँ। वोल्टेरा का तो मैं कर चुका हूँ। यहाँ पे अगर इस तरीके से कोई भी डिफरेंस इंटीग्रल इक्वेशन गिवन हो फ्रीडम की, ज़रूरी नहीं है कि वो इस तरह की दिखे, उसमें और भी टर्म्स हो सकती है, fx और gx, fx yx भी हो सकता है। लेकिन हमें ये बात क्या करनी है कि कर्नल जो है ना हमारा रैंक 1 का होना चाहिए। रैंक 1 क्या होती है, मैंने अभी आपको समझाया था कि रैंक 1 क्या होती है।
फ्रीडोम में हमारी इस तरीके की इंटीग्रल इक्वेशन गिवन होती है जहाँ पे हमारी लिमिट्स जो है कांस्टेंट होती हैं। तब हम कब इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है कि वैलिड तब होगा जब हमारा सेपरेबल हो कर्नल रैंक 1 में। तो शॉर्टकट के लिए आर एक्स टी लैम्डा जो हमारा कर्नल होगा वो इस तरीके का बनेगा रिजॉल्वेंट, के एक्स टी अपॉन में 1 माइनस लेमडा एल्फा। लेमडा की वैल्यू तो मैंने बता दी आपको क्या होती है, आइगन वैल्यू जो इंटीग्रल इक्वेशन के शुरू में यहाँ पे लिख के जाती है कांस्टेंट टर्म, उसे बोलते हैं हम आइगन वैल्यू। और ये लेमडा और एल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से ऐसे निकालते ए से बी, जो भी हमारे इंटीग्रल में लिमिट्स थी ना सेम लिमिट्स पे हम कर्नल का इंटीग्रेशन करेंगे सेम वेरिएबल में, एक्स के साथ में या वी के साथ में जो भी है, उससे मुझे एक कांस्टेंट टर्म मिलेगी जिसको मैं यहाँ पे पुट करूँगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है 1 माइनस लेमडा एल्फ़ा जो है ना जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो प्रॉब्लम है, क्या होगा, कर्नल जो इन्फाइनाइटी की तरफ चला जाएगा, इसलिए जो है कैरेक्टरिस्टिक रूट नहीं होगा ये लेमडा जो है यहाँ पे इसके कॉरिस्पॉन्डिंग, तो इस वजह से यहाँ पे ये फेल हो जाएगा। तो ये नॉन जीरो होना चाहिए डिनोमिनेटर, ये आप ध्यान रखना। शॉर्टकट आपको पता चल गया, 1 माइनस लेमडा एल्फा, एल्फा कैसे निकालना है, दोनों की लिमिट कर्नल में सेम रख देनी है। तो देखते हैं करके। के एक्स कोमा टी अपॉन में 1 माइनस लेमडा एल्फा, लेमडा की वैल्यू 1 है, क्या निकाल रहा हूँ मैं, रिजॉल्वेंट कर्नल निकाल। एल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वो 0 से 1/2 डी एक्स, ये क्योंकि कुछ तो है ही नहीं तो 1/2 ही आ गया ये, तो यहाँ पुट कर देते हैं। के एक्स टी की वैल्यू भी 1 है, 1/1 माइनस लेमडा 1 इंटू में 1/2, तो ये हो गया 2 माइनस 1 विच इज 2। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब मुझे कुछ ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ा और आसानी से मैंने इसको टिक कर दिया। और कब आया था ये क्वेश्चन, 3 मार्क्स में आया हुआ है 2012 में। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 2012 में आया हुआ है 3 मार्क्स में, होमोजीनियस फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन का। होमोजीनियस क्या होता है, यहाँ पे F0 होता है। यहाँ पे इक्वेशन की बना है फ्रीडोम है ये भी, और ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट व्हेन लेमडा हैज़ द वैल्यू। लेमडा ये वही कंडीशन है जो मैंने आपको कहा था अभी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ये कह रहा है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, एक तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, तो वहाँ पे वही कंडीशन निकालनी है आपको। डिनोमिनेटर में क्या बताया था मैंने, के अपॉन में 1 माइनस लेमडा एल्फा, एल्फा निकालते हैं। इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट e टू द पावर x प्लस टी, टी को भी मैं क्या कर दूंगा x dx, तो ये क्या होगा e की पावर 2x 0 से 1, तो ये क्या होगा e की पावर 2 माइनस का 1, ये तो अल्फ़ा की वैल्यू हो गई। अब करते हैं 1 माइनस लेमडा ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से लेमडा क्या आ गया 1/e² माइनस 1, तो देखें 1/e² माइनस 1, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम बहुत ही ईजिली, अगर मुझे शॉर्टकट पता है तो इन इक्वेशंस को मैं आसानी से सॉल्व कर पाता हूँ। लेकिन जहाँ पे फेल होता है वहाँ पे तो सॉल्व ही करना पड़ता है फिर। लेकिन ये है कि इससे आपको बहुत टाइम बचेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसी आती है डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड होती है, हम उनको इसी तरीके से कर पाते हैं आसानी से। अगर नहीं पता है आपको तो अब तो सॉल्व करते रहोगे वो जनरल मेथड लगा के, और वहाँ पर टाइम पी जाएगा वो क्वेश्चन। इक्वेशन दी हुई है, डीजनरेटेड कर्नल है, आप समझ गए होंगे x/2। देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हम शॉर्टकट लगा पाएंगे। क्यों लगा पाएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट रैंक में है ना, दूसरी टर्म नहीं है प्लस में, इसलिए लगा पाएंगे। x के अलग है, y के अलग है, यहाँ पे y यूज़ किया हुआ है इसने t की जगह पे। ये भी चालबाजी है ताकि कंफर्टेबल हो जाते हैं ना बच्चे t के साथ में, तो y कर दो, तो आप इसे भी आसानी से कर पाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन पूछा सॉल्यूशन पूछा है, कर्नल नहीं पूछा इसने। लेकिन कर्नल तो हमें जब भी निकालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। अगर आपको पता हो कि सॉल्यूशन किस तरीके का होता है इन इक्वेशंस का, तो आर एक्स टी कॉमो लेमडा इज इक्वल टू टी, वाई की जगह मैं अभी टी यूज़ कर रहा हूँ, एंड x/y² दिया हुआ कि एक्स टी 1 माइनस लेमडा, लेमडा की वैल्यू यहाँ से देख पा रहा हूँ कि 1 है, दिस इज 1, एंड एल्फ़ा निकालने 0 से 1 x² dx, x की क्यूब हो गया एक तरीके से, x की क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया 1/4, x की पावर 4 दिस इज 1, तो ये हमारा 1/4 हो गया अपॉन में 4, तो ये क्या आ गया 4xy² अपॉन में 3। तो ये देख लें कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, बस ये इसका सॉल्यूशन होगा फिर फाई ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1, यहाँ पे हम ये वाला जो कर्नल आया है इसे पुट करेंगे 4/3 xy², और जो यहाँ पे
फाई ऑफ वाई था, इसको मैं कर दूंगा एफ ऑफ एक्स। ये वाले एफ ऑफ एक्स पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये आपको पता हो तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन इसी तरीके का होता है। और डी ऑफ वाई, तो ये क्वेश्चन में ना थोड़ी प्रॉब्लम दी हुई है, इसका आंसर कुछ इस तरीके का आएगा, आप इसे देख लेना। ऑप्शन नंबर डी होना था, लेकिन इसमें क्वेश्चन ही ऐसा आया था वो एग्जाम में ही गलत। तो इसका आपको ये पता चल गया ना कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होता है इक्वेशन है वो कैसा होता है, इस तरीके से फाइंड किया जाता है। जो एफ एक्स होता है उसको यहाँ पुट कर देते हैं। अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक नंबर की। एक इंटीग्रल की इक्वेशन गिवन है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में। लैम्डा 3x माइनस का 2t फाई टी डी टी एंड हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक नंबर हियर। तो आप इसे सॉल्व करें और देखें कि क्या आता है। आप इससे पता कर सकते हैं देख के कि ये कैसा है। तो देखें इसका शॉर्टकट क्या है। यहाँ पे फ्रीडम इक्वेशन है, तो वही वाला 1 माइनस लेमडा एल्फ़ा अपॉन में के, ये वाला शॉर्टकट लगाएंगे। तो 1 माइनस एल्फ़ा, पहले एल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 0 से 1, 3x माइनस का 2 इंटू में x, टी की जगह पे भी x रख दिया dx। तो ये क्या हो गया, 3x स्क्वायर माइनस का 2x हो गया। ये 0 से 1 x का इंटर किया तो डी ऑफ एक्स। मैं इसको इंटीग्रेट करने जाऊँगा तो ये हो गया मेरा एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर 0 से 1। अब इसे देखिए ये 0 हो गया, ये 0 हो गया तो कर्नल जो है ना ये पूरी टर्म जो है 0 हो गई। तो ये बचा के ऑफ एक्स टी, तो ये सेम यही आ गया। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो है ना नो कैरेक्टरिस्टिक नंबर है। जब इस तरीके का केस आ जाए कि आपका ये 0 हो जाए ना अल्फ़ा, तो इसका मतलब है नो कैरेक्टरिस्टिक नंबर। अब ये ट्रू है। अब हम बात करते हैं कन्वोल्यूशन सॉल्यूशन की। कन्वोल्यूशन भी मैंने आपको बताया कि क्या होता है लास्ट लेक्चर में, जो आपने अगर मिस कर दिया हो तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से इक्वेशन गिवन है और इसका सॉल्यूशन वाई ऑफ एक्स में फाइंड करना है। जब भी हमें कन्वोल्यूशन टाइप की प्रॉब्लम गिवन होगी तो हम क्या करते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। जनरल मेथड करने जाएंगे तो बहुत लेंदी पड़ेगा, इससे करने जाएंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। कैसे देखें, मैं दोनों साइड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूँ। इस पे ये हो गया एल ऑफ वाई प्लस, जब मैं इस पे लगाने जाऊँगा तो ये हो गया 1 अपॉन पी स्क्वायर, एक टर्म है तो इसलिए पी स्क्वायर। और वाई ऑफ एस है, इसका हो गया एल वाई, एक्स की क्यूब अपॉन में 6 तो यहाँ पे है ही है, और ये तो कांस्टेंट है बाहर ले दिया। एक्स की क्यूब पे लगेगा तो ये हो गया हमारा 3 फैक्टोरियल अपॉन में एक्स की पावर 4, एक पावर ज़्यादा हो जाती है तो ये हो गया पी की पावर 4। यहाँ से एल वाई को बना सकता है 1 + 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट अपॉन 1 अपॉन पी टू द पावर 4 हो गए। और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो गया एल वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1, इसकी आगे इसके डिनोमिनेटर में पी स्क्वायर प्लस 1, और ये इसके ऊपर चला गया न्यूमिनेटर में पी स्क्वायर, ये पी पावर 4 तो यहाँ पे था ही। इसे कैंसिल आउट जैसे मैंने किया 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, ये कुछ मुझे ऐसा मिलेगा। अब देखें मैं क्या करूँगा, इसको स्प्लिट कर दूँगा, लेकिन स्प्लिट करने से ना मेरा डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरा एकदम से सॉल्यूशन आ जाए, क्योंकि मुझे जो आंसर देना है वो इस फॉर्म में देना है, इंटीग्रल की फॉर्म में। वो डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा तो मुझे सारे ऑप्शन चेक करने पड़ जाएंगे फिर सॉल्व करके कि क्या आ रहा है। लेकिन मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ करना, ऐसा नहीं चाहते तो क्या होगा, कन्वोल्यूशन थ्योरम होती है एक, जब दो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में दियो ना फंक्शन, तब वो यूज़ की जाती है। तो उसको यूज़ करने के लिए क्या है कि एल ऑफ एफ एक्स और जी एक्स ऐसे कोई फंक्शन है दो अलग अलग मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, तो उस पर जब मैं एल लगाऊंगा या इन्वर्स, हाँ अभी तो मुझे इन्वर्स यूज़ करना है ना वापस कन्वर्ट करने के लिए, वाई जब भी तो आएगा एल इन्वर्स लूँगा मैं। तो एल इन्वर्स लगाते हैं ना दो फंक्शन पे इस तरीके से, तो वो लिमिट 0 to x पहले फंक्शन का जो है उसका करेंगे एफ एक्स का एल इन्वर्स ऑफ एफ, और दूसरे का करेंगे एल इन्वर्स ऑफ जी ऑफ एक्स को, जो क्योंकि मेरे साथ यहाँ पे एस भी गिवन है तो जी ऑफ एक्स माइनस एस कर देंगे इसको हम, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्स माइनस एस से ही तो पी स्क्वायर बनाया था ना।
तो इस वजह से इसमें से हम दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं, दोनों ट्रू हैं। यहाँ पे हम इसमें एफ ऑफ एक्स जो है इसको भी आप एक्स माइनस एस कर सकते हैं, तो इस केस में आपको जी ऑफ एक्स लेना पड़ेगा। मतलब दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं, दोनों ही बातें सही हैं, चाहे तो फर्स्ट को कर लो चाहे सेकंड कर लो। लेकिन मुझे जो दिख रहा है वो फर्स्ट वाला करना है, मुझे उस पर एक्स लगाना है और सेकंड वाले पे एक्स माइनस एस लगाना है, क्योंकि मुझे पी स्क्वायर प्लस वन का जब मैं डिनोमिनेटर वाले का इन्वर्स लेता हूँ लाप्लास का, तो वो साइन बनता है। इसलिए मुझे क्वेश्चन में इसी तरीका गिवन है, तो मैंने इसलिए सेकंड वाले पर एक्स माइनस एस लगाया। आप इस बात का ध्यान रखना। तो मैं जब इस पर इन्वर्स लगाऊंगा तो ये तो वाई हो गया, और इस पर लगाऊंगा वन अपॉन पी स्क्वायर। वन अपॉन पी स्क्वायर का इन्वर्स होता है मेरा एक्स को लगाऊंगा मैं अगर लाप्लास, तो ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो वन अपॉन पी स्क्वायर मुझे गिवन है, तो इसका हो गया एक्स इंटू में इंटीग्रेशन 0 से एक्स। अब इसके ऊपर लगाया वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन, इसका इन्वर्स निकालेंगे तो ये होता है मेरा कुछ इस तरीके का, साइन ऑफ ए एक्स अपॉन में ए। लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू वन है तो साइन ऑफ एक्स हो गया ये ओनली, तो ये हो गया साइन ऑफ एक्स। लेकिन मैंने बताया कि इसमें कोई से दोनों में से एक में एक्स माइनस एस आपको लिखना पड़ेगा और डी ऑफ एक्स। तो ये देखें आपको कौन से में मिल रहा है, वही आपका सॉल्यूशन है। तो ये आप ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो इस तरीके से हम कन्वोल्यूशन की प्रॉब्लम्स को लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगा के आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। ये तो मैंने समझाया, आपको इतना टाइम लग गया, वरना तो इतनी देर का प्रॉब्लम नहीं थी, है आसानी से हो जाती थोड़ी सी देर में। एक और प्रॉब्लम है 15 में आई हुई 3 मार्क्स में, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेमडा 0 to 1 3 x माइनस 2 t वाई टी डी टी। लेमडा एस पैरामीटर हैज़। सेम प्रॉब्लम जैसी मैंने अभी आपको कराई है, इसी बिल्कुल वही है, 3x माइनस 2 t बाई टी। बस ये कि वहाँ पे सॉल्यूशन पूछ रहा था या कुछ और पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक नंबर के बारे में पूछ रहा है। जो हमने अभी करा था थोड़ी देर पहले वही क्वेश्चन है यहाँ पे, अभी सॉल्व किया था, सी आया था इसका आंसर। जनरल वोल्टेरा रिजोल्वेंट कर्नल फॉर द इंटीग्रल इक्वेशन क्या होगा? वोल्टेरा है, और वोल्टेरा के लिए मैंने अभी शॉर्टकट आपको बताया था। क्या बताया था? ये रहा, कांस्टेंट है तब ये वैलिड होता है। तो हमें पता है कि अभी हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर कांस्टेंट गिवन है वो, तो के ऑफ एक्स कोमा टी, यानी ये तो कांस्टेंट है तो वन ही है, तो ई की पावर लेमडा एक्स माइनस टी होगा। एक्स माइनस टी रख दो, क्यों? क्योंकि वन का इंटीग्रेशन करने जाऊँगा टी से एक्स में डी एक्स का, तो यहाँ पे एक्स आएगा तो एक्स माइनस टी लिमिट होगी ना, तो इसलिए एक्स माइनस टी डायरेक्ट ही ना लिख दूँ। तो ये बात है। तो इसका हो गया 1 इंटू में ई की पावर लेमडा एक्स माइनस का टी। तो देखे कोई मैच कर रहा है क्या? ये कर रहा है बी। देखें कितना आसान क्वेश्चन था ये। अगर आपको शॉर्टकट पता था तो बस देखते ही आप इसको आंसर करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे रियल एनालिसिस या लीनियर अलजेब्रा में होता है ना, डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ना सॉल्व करना पड़ता है देखते ही, वरना तो कैलकुलेशन में उलझे रह जाते हैं। वाई ऑफ एक्स दिस कॉन्वोल्यूशन टाइप है, दिख रहा है 0 से पाई में। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई ऑफ वन, वाई ऑफ वन फाइंड करना है। वो लगा दें आप यहाँ पे, क्या लाप्लास इन्वर्स दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन टाइप कर्नल है। तो ये हो गया एल वाई इजिकल टू एक्स क्यूब पे लगाऊंगा तो 3 फैक्टोरियल अपॉन में पी टू द पावर 4 प्लस इस पे लगाऊंगा साइन ऑफ एक्स माइनस टी पर, साइन ऑफ एक्स माइनस टी पर लगाऊंगा तो ये हो गया 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 एंड ये हो गया एल ऑफ वाई। यहाँ से एल ऑफ वाई कॉमन ले लेता हूँ, एल ऑफ वाई कॉमन लिया तो ये 1 माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन पी टू द पावर 4, ये हो गया। और यहाँ पे एल वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, पी स्क्वायर बचेगा ऊपर, तो ये हो गया 6 अपॉन पी टू द पावर 4 इंटू में पी टू द पावर 2 और ऊपर जाके हो गया पी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे 6 तो है ही है, पी स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये हो गया पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट अपॉन में पी की पावर 4 बचा, मतलब दोनों पे स्प्लिट कर दो इसको, 1 अपॉन पी की पावर 6 ये। अब इस पे इन्वर्स लगा दो तो ये तो वाई हो गया, एल हट गया, तो 6 तो कांस्टेंट है। इस पे हम लगाएंगे जैसी, तो इस पे क्या होना चाहिए, ऊपर 6 होना चाहिए इस पे, तो 6 लिख ही देते हैं ना, 6 अपॉन में पी की पावर 4 एल इन्वर्स
एंड लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ये एल इनवर्स जो है, तो आप आसानी से इसको दोनों टर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। तो 6 है तो 6 को मैं कर देता हूँ बाहर, एल इनवर्स 1/p की पावर 6। अगर ये p की पावर 6 है तो ऊपर 5 फैक्टोरियल होना चाहिए, जब भी तो मैं कन्वर्स ले पाऊँगा, तो इसलिए मैंने 5 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 6 था ही, यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 3 फैक्टोरियल होता है ये। तो ये हो गया एक्स की क्यूब इस वाले का प्लस 6 में 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120 इंटू में p की पावर 5 या x की पावर 5, यहाँ 6 है तो ये 5 हो गया एक कम, तो ये आ गया x की क्यूब प्लस 6 से डिवाइड किया तो 20 1/20 x की पावर 5। क्या निकालना था, ये तो आ गया y ऑफ x, y ऑफ 1 निकालना है, x की जगह 1 पुट कर दे, 1 + 1/20 दिस इज 21/20, 21/20 आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगली प्रॉब्लम है फाई ऑफ x, ये भी कन्वोल्यूशन टाइप है, साइन x माइनस टी तो देख के पता चल रहा है। देन फाई ऑफ x इज गिवन बाई फाई ऑफ x फाइंड करना है, यहाँ पे भी सेम आप यहाँ पे भी जो है, जो मैंने अभी शॉर्टकट आपको बताया था कन्वोल्यूशन कर्नल के लिए क्या था, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, वो आप लगाएं और मुझे कमेंट में बताना कि आपका इससे आंसर आया कि नहीं आया। एल इनवर्स, पहले एल लगाना फिर एल इनवर्स लगाना, फिर उसके बाद देखना कि कौन सा है। कन्वोल्यूशन थ्योरम लगेगी यहाँ पे एल इनवर्स लगाने से पहले, क्योंकि यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम कर दी ना इनने, इंटीग्रल में कर दिया, डायरेक्ट आंसर दे दिया तो आसानी से हो जाता। तो थैंक यू गाइस साथ में क्वेश्चन देखने सॉल्व करने के लिए। मेरा भी एग्ज़ाम है क्योंकि मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ इसीलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मोर क्वेश्चंस के साथ में। अगली बार हम अलग टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे मैं ये तो सारे 3 मार्क्स वाले थे, इसके बाद लेकर आऊँगा 4.7 पार्ट सी वाले, यहाँ पे मल्टी सेलेक्ट होते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय।